हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिंक्स और एंकर टैग्स के बारे में सीखा था। इस पार्ट में हम लोग इमेजेस, वीडियो और ऑडियो टैग अपने HTML वेब पेज पे किस तरह से ऐड करेंगे, तो वो हम लोग इस आज के वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए विदाउट इन डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी पार्टिकुलर वीडियो को, किसी भी पार्टिकुलर इमेज को और किसी भी पार्टिकुलर ऑडियो को अपने वेबसाइट पे किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इमेजेस के बारे में सीखते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने इमेज को ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हाउ टू इमेज videos and audio in HTML. तो basically we will know how to display images, embedded videos and include audio clips in our website. तो इमेज एलिमेंट को हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इमेज एलिमेंट को हम लोग जब भी ऐड करना चाहते हैं अपने एलिमेंट पे, तो आप लोग देख सकते हैं जब भी हम लोग को किसी भी पार्टिकुलर इमेज को अपने वेबसाइट पे ऐड करना हो, तो हम लोग यहाँ पे सिंटैक्स आप लोग देखिए, तो हम लोग img टैग को यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम लोग src के अंदर उस इमेज का लिंक डालते हैं। तो वो इमेज का लिंक हम लोग डालेंगे। उसके बाद फिर अल्ट एक हमारा एट्रीब्यूट है, जिसमें कि हम लोग अगर हमारा वेब पेज पे अगर लोडिंग टाइम कम हुआ या लोडिंग टाइम ज़्यादा हो गया, हमारा वेब पेज का इंटरनेट, जो यूज़र जो आपके वेब पेज को विजिट कर रहा है, अगर उसका इंटरनेट स्पीड स्लो है, तो इमेज थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। तो तब तक वो क्या करेगा कि वो जो इस अल्ट में आप लोग मैसेज शो करेंगे, यहाँ पे मैसेज जो डालेंगे, तो वो उस पार्टिकुलर यूज़र को तब तक आपका इमेज लोड ना हो, तब तक वो आपको वो मैसेज शो करवाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यूज़ केस फॉर विथ एंड हाइट, तो हम लोग हाइट एंड विथ दे के भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इमेज पे हाइट और विथ सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इसका एग्जांपल दे के देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने HTML फाइल पे, और ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। और यहाँ पे चल करके हम लोग, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस फोल्डर लोकेशन पे जहाँ पे हमारा tutorial1.html फाइल है, वहाँ पे मैंने 3 फाइल ऐड कर दिया है। एक कोई भी आप लोग म्यूज़िक वीडियो, म्यूज़िक ऑडियो जो है MP3 फाइल फॉर्मेट में, वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और जो टेक है, ये जो टेक एक वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे MP4 फाइल है, तो मतलब .mp4 इसका फॉर्मेट है, मतलब ये वीडियो फाइल है। और यहाँ पे हमारा जो थंबनेल है वो इमेज है, तो PNG फाइल। तो हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के फाइल्स को ऐड किए हुए हैं। एक हो गया म्यूज़िक, एक हो गया वीडियो, एक हो गया इमेज। तो अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे img टैग को यूज़ करते हैं। और ये दोस्तों कि जैसा मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, ये हमारा वॉइड एलिमेंट है, इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सोर्स डालते हैं। सोर्स को अभी फ़िलहाल अभी ऐसे ही इम्प्टी रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग अल्ट डालते हैं। अल्ट डालने के बाद अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिए, अल्ट में भी हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। मैं सेव करता हूँ, पेज को सेव किया, यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, अब मैं जैसे भी पेज रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो पेज वैसे ही यूज़र को भी होगा। तो जैसे ही पेज लोड होगा, अगर लोड होने में थोड़ा टाइम है इमेज को, तो कुछ भी उसको शो नहीं होगा। तो तब तक हम लोग क्या उस यूज़र को शो करवा सकते हैं, यहाँ पे द इमेज इज़ लोडिंग। इसको सेव किया। जैसे हम लोग सेव करेंगे, अब हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करें, तो देखिए इमेज तो हमारा लोड नहीं हुआ है अभी, मतलब कि इंटरनेट कनेक्शन कुछ गड़बड़ी है, जो इमेज लोड नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग यहाँ पे द इमेज इज़ लोडिंग उसको मैसेज शो करवा रहे हैं यूज़र को, या नहीं तो इंटरनेट कनेक्शन, ये इस तरह का कुछ मैसेज जो भी होगा हम लोग शो करवाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं सोर्स। तो सोर्स में हम लोग यहाँ पे देखिए thumbnail.png है, उस इमेज को यूज़ करेंगे। तो अगर मैं आपको thumbnail.png दिखाऊँ, तो हम लोग का जो इस पार्टिकुलर वीडियो का जो थंबनेल होगा, वो हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हम लोग चलेंगे tutorial1.html में, और यहाँ पे सोर्स में, क्योंकि ये एक ही फोल्डर के अंदर है, इसलिए हम डायरेक्ट नाम दे देते हैं, तो thumbnail.png। अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ चलता हूँ UI पे, और मैं पेज को जैसे रिफ़्रेश करूँगा, तो देखिए जैसे मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, अब मुझे जो अल्ट दिख रहा था, देखिए मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, जो मुझे अल्ट में मैसेज दिख रहा था अब वो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या, अल्ट तभी मैसेज आपका दिखाएगा जब तक आपका पेज लोड नहीं होगा, इमेज लोड नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया ये। अब मैं 100% पे लेके चलता हूँ अपने पेज को, जूम लेवल को। अब आप देखिएगा इमेज कितना बड़ा लग रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए, इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, और इसमें जो है एक एट्रीब्यूट होता है विथ को हम लोग क्या करते हैं 200 दे देते हैं, और हाइट जो है वो हम लोग 200 दे देते हैं। अब मैं सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा, अब आप देखिएगा यहाँ पे, और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए 200 हाइट ले लिया है और 200 विथ ले लिया है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों इमेज टैग में हम लोग विथ और हाइट लगा करके करते हैं। उसके बाद एक और होता है लेज़ी लोडिंग। अब लेज़ी लोडिंग क्या होता है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे सीखते हैं लेज़ी लोडिंग। तो हम लोग चलते हैं लेज़ी लोडिंग के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले जो इसका किताबी भाषा है वो हम लोग सीखते हैं, क्या बोलता है
कि लेजी लोडिंग इज़ ए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज टू डिले द लोडिंग ऑफ नॉन एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक इमेजेस, वीडियोज और आई फ्रेम्स until they are actually needed, typically when they are about to come into the user's view। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग ईजी भाषा में सीखिए कि लेजी लोडिंग उसमें वो हम लोग लगाते हैं, एक इसको हम लोग एक एट्रीब्यूट की तरह यूज़ करते हैं। इमेजेस हो गया, आई फ्रेम हो गया यूट्यूब एम्बेडेड के लिए, और ये हमारा वीडियो एम्बेडेड के लिए हम लोग इसको एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको इसलिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपका वेब पेज है, आपके वेब पेज में बहुत सारा कंटेंट है, तो एक तो ऊपर में आपका हेडर होगा, बीच में बहुत सारा कंटेंट होगा, स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल करेंगे, फिर लास्ट में जा कर के आपका फूटर आएगा। अगर आपने फूटर में आप अपना इमेज डाले हुए हैं, मतलब कि आपने वेब पेज पे सबसे नीचे जा कर के आपने कोई इमेज डाला हुआ है, तो जब भी पेज लोड होगा तो सबसे पहले तो वो आपको टॉप सेक्शन पे जाकर रेंडर करेगा। कोई भी यूज़र, कोई भी वेबसाइट यूज़र जो आपका यूज़र विजिट कर रहा है आपके इमेज को, तो वो सबसे पहले आपके टॉप सेक्शन को देगा। तो जैसे ही पेज लोड होगा, तो क्या आप उस टाइम अपना इमेज को लोड कराना बेहतर समझते हैं, या उस टाइम कि जब उस पार्टिकुलर सेक्शन के पास यूज़र पहुंच रहा है तब आप लोड उसको करवाएं, ताकि वो उस टाइम लोड हो और हमारा जो पेज का जो ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए। तो आप ये करिएगा। तो बेहतर तरीका यही है कि जब यूज़र उस पार्टिकुलर सेक्शन के पास पहुंच रहा है तभी आप लोग उस इमेज को लोड करवाएं, या उस वीडियो को, या उस आई फ्रेम यूट्यूब एम्बेडेड वीडियोज़ को। तो ये सही तरीका है कि जब यूज़र उस पार्टिकुलर सेक्शन पे पहुँचे तभी आप लोग लोड कराएं। अदरवाइज़ जब यूज़र नहीं पहुँचे तब आपको लोड कराने का पेज लोड होने के टाइम पे नहीं करने की ज़रूरत है। बस ये चीज़ समझिए। उसके बाद फिर हाउ लेजी लोडिंग वर्क फॉर इमेजेस, तो हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज है, सोर्स है, ऑल्ट है, और फिर हमारा लोडिंग है इजिकल टू लेजी लगाते हैं। तो हम लोग को कुछ नहीं, बस एक एट्रीब्यूट डाल देना है, लोडिंग इजिकल टू लेजी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इमेज तभी लोड होगा जब हमारा कंटेंट के पास यूज़र पहुँचेगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आप लोग समझेगा। मैं थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देके बताता हूँ। तो हम लोग चलते हैं अपने HTML फाइल पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये वाला जो इमेज है, उससे पहले हम लोग जो है H1 टैग दे करके बहुत सारे हेडर बना लेते हैं। हेडर मैं इसको कॉपी करता हूँ इस लाइन को, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ से मैंने कॉपी किया, पूरे H1 को कॉपी कर लिया, यहाँ जाके पेस्ट करेंगे। फिर मैं बहुत सारे हेडर बना लेता हूँ ताकि हमारे जो इमेज है हम लोग को स्क्रॉल करके जाना पड़े उधर। तो अब मैं सेव करता हूँ। देखिए इतना सारा हेडर हम लोगों ने डाल लिया। मैं चलूँ अपने UI पे, और यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करूँ तो देखिए हमारा जो है जो पेज है, ये देखिए इतना सारा हेडर है, और फिर लास्ट में जाके हमारा इमेजेस है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही पेज हमारा लोड हो रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको जूम आउट करता हूँ 100% पे। यहाँ पे हम लोग 100% पे आ गए। तो देखिए, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि इमेज है हमारा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने लोडिंग इज इक्वल टू लेजी नहीं लगाया, तो जैसे ही हमारा पेज लोड हो रहा है उसी टाइम हमारा इमेज भी लोड हो जा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोडिंग इज इक्वल टू लेजी लगा देते हैं। तो अब हम लोग लोडिंग इज इक्वल टू लेजी लगा दिया। अब हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, पेज को रिफ्रेश करेंगे, नीचे जाएंगे, जैसे नीचे जाएंगे अभी तक वो जो इमेज होगा वो लोड नहीं हुआ होगा। अब लेकिन देखिए जैसे ही हम लोग अब इस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं तो पेज तुरंत से लोड हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोग पेज, अब देखिए अब हमारा पेज लोड हुआ। आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा, वो जब इमेज जो बहुत बड़े साइज़ का होगा ना तो उस इमेज के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन ये एक सही तरीका है कि जब भी आप लोग इमेज डालें तो उसमें एक एट्रीब्यूट डाल दें लेज़ी लोडिंग, जिससे कि आपके इमेज का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने सीख लिया लेज़ी लोडिंग। तो एडवांटेजेस जैसा कि मैंने बताया, इम्प्रूव्ड पेज लोड टाइम। अगर वो पेज के लोड होने के टाइम में इमेज जो आपका लोड नहीं होगा, ठीक है, जैसे ही आपका पेज लोड हुआ, रिफ़्रेश करें, पेज लोड हुआ, उस टाइम अगर आप इमेज को लोड नहीं करवाइएगा और आपका इमेज जो बहुत बड़े साइज़ का है, तो उससे क्या होगा, आपका पेज लोड टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा वो बेहतर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, तो इस तरह से फास्टर पेज लोड टाइम। ओके, उसके बाद फिर स्पेशली फॉर यूज़र ऑन स्लो कनेक्शंस, ठीक है, इन्हांस द यूज़र एक्सपीरियंस। फिर रिड्यूस बैंडविड्थ यूजेज, इन्हांस SEO रैंकिंग, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर देता है ये। ठीक है, सीन्स फास्टर वेबसाइट आर फेवर्ड बाय सर्च इंजन्स लाइक गूगल। तो जितना आपका वेब पेज, जितना भी आपका वेबसाइट जितना फास्ट काम करेगा उतना ही गूगल उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज़ करेगा, और आपको डायरेक्टली उसका फ़ायदा होगा कि आपका विजिटर जो है वो बढ़ जाएगा आपके वेब पेज पे। तो इस तरह से ये इन्हांस करता है SEO एंड रैंकिंग। और लेज़ी लोडिंग हम लोग जैसा कि मैंने बताया इमेज में डाल सकते हैं, वीडियोस में डाल सकते हैं, और जब भी हम लोग यूट्यूब को जो वीडियो होता है अपने वेबसाइट पे अगर एम्बेड करना है तब भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग,
आई फ्रेम में हम लोग SRC डाले हैं, लोडिंग इज इक्वल टू लेज़ी डाल करके हम लोगों ने इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दोस्तों क्या होता है लेज़ी लोडिंग, इसके बारे में डिटेल में सीख चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करें इस वीडियो के सेक्शन में। तो और भी अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, मैं लिंक दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। अब है हमारा एम्बेडिंग वीडियोज़ इन HTML। तो हम लोग किस तरह से वीडियो को हम लोग एम्बेड करते हैं अपने HTML पेज पे। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे वीडियो एलिमेंट है, यूजिंग द सिंटैक्स, यहाँ पे वीडियो दे देते हैं, वीडियो टैग हम लोग यूज़ करते हैं, और SRC में हम लोग वीडियो का लिंक डालते हैं, और कंट्रोल्स में हम लोग यहाँ पे डालते हैं। कंट्रोल जाना ज़रूरी है, मैं आपको दिखाऊंगा विदाउट कंट्रोल हम लोग का किस तरह से दिखता है, और यहाँ पर उसको क्लोज़ कर देंगे उस वीडियो टैग को। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर और फिलहाल अभी और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए एडिंग कंट्रोल्स हो गया, ऑटो प्ले हो गया, लूप हो गया, म्यूटेड हो गया, पोस्टर। तो कंट्रोल्स क्या करेगा, हमें मल्टीपल तरह के कंट्रोल हम लोग उस वीडियो पे लगा सकते हैं, तो वो हम लोग को इन्हांस करने का मौका देगा। फिर हम लोग ऑटो प्ले कि हमारा जैसे ही पेज लोड हो तो विदाउट क्लिकिंग ऑन प्ले बटन हमारा ऑलरेडी वो वीडियो चल जाए, तो इस तरह से ऑटो प्ले लगा सकते हैं। लूप, जैसे ही हमारा वीडियो ख़त्म हो, जैसे मान ली कोई वीडियो 50 सेकंड का है तो 50 सेकंड तक चल जाए, चलते के साथ जैसे ही ख़त्म हो तो मैं चाहूँगा कि ख़त्म होने के साथ फिर से ही वो वीडियो चल जाए, तो हम लोग वहाँ पे लूप लगा देंगे। फिर उसके बाद म्यूटेड, कोई वीडियो अगर पार्टिकुलर वीडियो को म्यूटेड करना चाहते हैं कि पेज लोड हो और या वीडियो जब भी चले तो वो म्यूटेड रहे, अगर हाँ जब बंदा वहाँ से कोई भी यूज़र जो क्लिक करके उसको अनम्यूट करेगा तो उसको सुनाई देगा, अदरवाइज़ पेज लोड होने के साथ साथ या जब भी पेज लोड हो और चले तो वो म्यूटेड रहे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और पोस्टर भी इस तरह का एट्रीब्यूट्स है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप लोग इसको रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। फिर वीडियोस फॉर्मेट, तो जो फॉर्मेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें .mp4, फिर उसके बाद .webm और .ogg, और जो भी आपका ब्राउज़र जो कॉम्पैटिबल है किसी भी फॉर्मेट के लिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर और अपने VS कोड के अंदर इन सारे चीज़ को हटाते हैं यहाँ से, और सबसे पहले वीडियो टैग लगाते हैं, वीडियो, और इसको हम लोग क्लोज टैग भी होगा यहाँ पे। और SRC में हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, तो जो वीडियो मैंने यहाँ पे take.mp4 पहले से अपलोड करके रखा है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे take.mp4, और मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा, अभी देखिए हम लोगों ने कंट्रोल नहीं लगाया, जैसे मैं सेव करूँगा और यहाँ पे अपने वेब पेज पे चलूँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये वीडियो का जो है जो पहला जो थंबनेल है वो तो दिख रहा है, बट ये प्ले नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं वीडियो क्लिक हो रहा। तो इसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल्स यहाँ पे एक होता है एट्रीब्यूट, उसको डालना होगा। तो ये क्या करेगा, हमें बाकी सारे फंक्शनैलिटी जो है वो हमें करके मतलब कि इसमें ऐड करके दे देगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से। यहाँ पर से ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शंस भी आएगा, प्लेबैक स्पीड है, पिक्चर इन प्ले है। तो ठीक इस तरह से हम लोग और कंट्रोल को लगा के देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ऑटो प्ले, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया इस वीडियो को, तो अब यहाँ पे हमारे वेब पेज पे हमारा वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपने HTML पेज पे वीडियो को एम्बेड करेंगे। अब देखिए हम लोग और भी लगा देते हैं, तो हम लोग यहाँ चलते हैं और ऑटो प्ले लगाते हैं। ऑटो प्ले हम लोगों ने लगाया, अब मैं सेव करता हूँ, यहाँ से सेव कर दिया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे पेज को जैसे रिफ्रेश, तो देखिए जैसे ही हमारा पेज लोड हुआ तब जा कर के तुरंत ये वीडियो चल गया। ठीक है, तो वीडियो हमारा तुरंत रन हो गया। अब एक और एट्रीब्यूट होता है हमारा यहाँ पे लूप। तो हम लोग को क्या करेगा, जैसे ही हमारा वीडियो ख़त्म होगा तो ये हमें फिर से वीडियो चला देगा। तो मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे पेज को रिफ़्रेश किया ये चल गया। ये देखिए थोड़ा सा वेट करते हैं या लास्ट तक ले जाते हैं, देखिए यहाँ तक लास्ट तक ले गए हैं, ये देखिए या लास्ट वन, जैसे ही ख़त्म हुआ फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए फिर से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम लूप को भी लगाते हैं। और अगर म्यूटेड रखना है आपको, म्यूटेड, तो आप म्यूटेड सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही देखिए अभी यहाँ पे म्यूट है, अनम्यूट है, मतलब इसमें साउंड है, अभी मैंने कम कर रखा है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया, देखिए पेज लोड हुआ, यहाँ पे अनम्यूट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वीडियो टैग को, वीडियो एलिमेंट को हम लोग अपने HTML पेज पे ऐड करते हैं। ओके, तो अब हम लोग सीखेंगे YouTube एम्बेडेड वीडियोस की, अपने वीडियो में किस तरह से YouTube के वीडियो को, अपने HTML पेज पे किस तरह से YouTube के वीडियो को हम लोग एम्बेड करें, तो वो हम लोग सीखेंगे। तो
चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से एम्बेड कर सकते हैं। तो हम लोग को आई फ्रेम टैग का यूज़ करना होगा। विदाउट आई फ्रेम टैग हम लोग यूट्यूब के वीडियो को एम्बेड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग उसका सिंटैक्स देख लीजिए। आई फ्रेम है, उसमें SRC हम लोग देंगे उस पार्टिकुलर एम्बेडेड वीडियो का, और यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज़ कर देंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने HTML फाइल पे। यहाँ पे चलने के बाद तो वीडियो वाले इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अब वीडियो हम लोगों ने सीख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे और यहाँ पे हम लोग आई फ्रेम डालेंगे, आई फ्रेम, और उसमें इसको क्लोज़ कर देंगे और SRC में हम लोग वो पार्टिकुलर लिंक देंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं किसी भी पार्टिकुलर यूट्यूब वीडियो पे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे FC बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे वीडियो इज़ अनअवेलेबल। क्यों वीडियो अनअवेलेबल है? मैं इसको पेज को फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने यहाँ पे वीडियो अनअवेलेबल बता रहा है, तो लगता है स्ट्राइक मार दिया है। तो मैं किसी और दूसरे वीडियो पे चलता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो वीडियो है हमारा, उसका लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ। लिंक को कॉपी कर दिया और यहाँ चला, और इस SRC के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और मैं सेव करूँ, तो सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने HTML पेज पे और इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का youtube.com रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? मैंने जानबूझ के किया ये चीज़ कि आप लोग यहाँ से सीखें कि किसी भी यूट्यूब के लिंक, किसी भी वीडियो के, यूट्यूब वीडियो के लिंक को यहाँ पे डाल के हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, एम्बेड नहीं कर सकते हैं। हमको यहाँ पे उसके लिए करना होगा स्पेशल दूसरे तरह से। तो हम लोग चलेंगे यूट्यूब के किसी पार्टिकुलर वीडियो पे, और यहाँ पे आप लोग शेयर बटन है ना, यहाँ पे शेयर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा एम्बेड। तो ये पार्टिकुलरली डेवलपर लोग के लिए ही दिया जाता है, यहाँ पे देता है यूट्यूब। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एम्बेड जैसे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखिए यहाँ पे आई फ्रेम टैग है, आई फ्रेम टैग है, विथ 560 है, हाइट इतना है। तो ये मुझे सारा चीज़ इस वीडियो के बारे में दे देगा। तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस लाइन को कमेंट करेंगे और इसके नीचे आकर के वो जो हम लोग वहाँ से कॉपी किए हैं उसको पेस्ट कर देंगे वैसे का वैसे, और यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे। तो जैसे मैं सेव करूँगा और यहाँ अपने पेज पे चलूँगा और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ 1 2 3, ये देखिए पेज रिफ़्रेश हुआ और मुझे यहाँ पे अपने HTML पेज पे ये थंबनेल भी ला के दे दिया, और इसको अगर मैं प्ले करूँ तो हम लोग का प्ले भी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपने HTML पेज पे YouTube का वीडियो एम्बेड करते हैं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट में ऑडियो एलिमेंट, किस तरह से हम लोग अपने HTML पेज पे ऑडियो को एम्बेड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं एक ऑडियो टैग होता है। उस ऑडियो टैग को यूज़ करके हम लोग उसमें SRC में उस ऑडियो का जो हम लोग लिंक देंगे, और फिर हम लोग उसमें कंट्रोल्स लिखेंगे ताकि हम लोग उसको कंट्रोल वाला जितना भी फंक्शनलिटी है वो हम लोग उसको अपने इस वेब पेज पे ऐड कर सके। तो यहाँ चलते हैं हम लोग, उसमें भी सारा चीज़ है, कंट्रोल्स है, ऑटो प्ले है, लूप है, प्री लोड है, तो ये सब सारा चीज़ एट्रीब्यूट है। तो ये तो आप लोग समझ ही जाएंगे। और मेंशन सपोर्टेड ऑडियो फॉर्मेट्स है .mp3 .ogg .wav। उसके बाद है यूज़ केसेस वेयर ऑडियो माइट बी यूज़फुल। तो जहाँ जहाँ ऑडियो माइट बी यूज़फुल हो, जैसे कि अगर आप लोग पॉडकास्ट वेबसाइट अगर बनाना चाहते हैं, तो जिसमें कि आप लोग कहीं भी जाएं और उसमें पॉडकास्ट डालें, तो ऑडियो आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, और वहाँ पे ऑडियो को डाल करके आप लोग इस फंक्शनलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इस लाइन को कमेंट करने के बाद हम लोग यहाँ नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग ऑडियो लिखते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे SRC देते हैं। SRC में हम लोग जो music.mp3 है इसको लोड करते हैं, music.mp3, और कंट्रोल्स देना ना भूले। कंट्रोल्स के विदाउट कंट्रोल्स हम लोग इसको प्ले भी नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग कंट्रोल्स डालेंगे। मैं सेव करता हूँ। जैसे ही हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पे चले अपने UI पे, अब पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप लोग देखें यहाँ पे 0 और कितने सेकंड का है, 36 सेकंड का है। जी हाँ, 36 सेकंड का है हमारा वीडियो ऑडियो। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। What does your video sound like? Go to artlist.io. इस तरह से हम लोग अपने HTML पेज पे ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। ओके, और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है, वो लोग आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। कंट्रोल्स है, ऑटो लूप है, प्री लोड है, ये क्या क्या काम करता है आप लोग अपने से इसको डालें अपने फंक्शनलिटी अपने HTML पेज पे। आप लोग इस पर बहुत कुछ सीखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमारा कंक्लूजन। तो इन दिस वीडियो वी हैव एक्सप्लोर्ड द एसेंशियल टेक्निक्स फॉर वर्किंग विथ इमेजेस मीडिया इन HTML। तो हम लोगों ने सीखा इमेजेस और मीडिया किस तरह से ऐड करते हैं अपने HTML पेज पे, फ्रॉम एडिंग इमेजेस विथ IMG टैग टू एम्बेडिंग वीडियोस यूजिंग वीडियो टैग एंड iframe एलिमेंट्स, एंड इवन इनकॉर्पोरेटिंग ऑडियो विद द ऑडियो टैग. You have learned how to enhance your web pages with rich media content. We also touched on important best practices like lazy loading, optimizing file sizes, and making media accessible to
एवरीवन। तो इसका मतलब सिंपल सा सारांश आप ये समझ लिए कि ये हम लोग जो वीडियो, आई फ्रेम, ऑडियो, इमेज टैग जो अपने वीडियो HTML पेज पे डाले हैं, उससे जो हमारा वेब पेज का जो इन्हांस होता है, वेब पेज जो हम लोग इन्हांस करते हैं, उसको रिच मीडिया कंटेंट डाल सकते हैं अपने वेब पेज पे। तो ये होता है दोस्तों हमारा जो इमेजेस, वीडियो और ऑडियो टैग हम लोगों ने डाला है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेबल्स इन HTML। तो टेबल्स हम लोग किस तरह से बनाते हैं और उसमें li हो गया, लिस्ट हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो वो सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।